सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ वाई बी कॉम सेमेस्टर 1 का जो हमारा बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स जो है उसका आज लेक्चर नंबर 3 लेंगे चैप्टर 1 का, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दूं अपना न्यू सिलेबस जो है NEP 2020 का उसके हिसाब से चल रहा है अपना सब्जेक्ट। तो देखो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं? तो देखो रिलेशनशिप वेरिएबल्स मतलब क्या कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं और उसको हम किस तरीके से सिखाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर पहले बोला गया है कि देखो अपने जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम दिखा सकते हैं, उनकी जो बीच में रिलेशनशिप है, जैसे अगर प्राइस और डिमांड का देखें कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो उसको मैथमेटिकली इक्वेशन की मदद से दिखा सकते हैं। एंड उसका एक और तरीका भी होता है उसको दिखाने का, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ की मदद से दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ग्राफ बनाकर भी हम दिखा सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो दूसरे वेरिएबल जो उसके अंदर कौन सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम ग्राफ की मदद से अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, विजुअली दिखा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ग्राफ में दो सिचुएशंस आती है। ओके, एक सिचुएशन आता है कि आपका जो ग्राफ रहेगा उसका जो स्लोप होता है, ये स्लोप है ग्राफ का। ठीक है, या तो स्लोप ऐसे होगा या तो स्लोप ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो मतलब आपका जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव में चल रहा है। लेकिन अगर आपका जो स्लोप है वो अपवर्ड जा रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका जो मतलब रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव कैसे है, मतलब मैं आपको एग्जांपल ये समझा सकता हूँ ऐसे कि देखो अगर मान लो कि आपका जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव का बात करें तो अगर प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो पहले प्राइस इतनी थी तो डिमांड इतनी थी, अब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, तो यहाँ आपका स्लोप जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर आपका है। बट अगर आप उल्टा देखें, अगर पॉजिटिव में देखें, तो अगर मान लो आपका जो प्राइस है पहले इतना था, ठीक है, एंड अगर आपका प्राइस बढ़ाने की वजह से डिमांड भी बढ़ जाती है तो आपका स्लोप जो रहेगा कुछ इस तरीके से अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव उसको बोला जाएगा, पॉजिटिव मतलब रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर ऑल्सो डेपिसेड बाय स्पेशल ग्राफ, अलग अलग तरीके से ग्राफ से दिखा सकते हैं। जैसे टाइम सीरीज होता है, एक पर्टिकुलर टाइम का हम दिखा सकते हैं ग्राफ, और मतलब दिखा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में अपना जो ग्राफ है वो इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। अब ग्राफ के अंदर हम दो या फिर दो से ज़्यादा भी जो वेरिएबल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो ही दिखाएं, कभी काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे ग्राफ होते हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। तो अब इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है, तो यहाँ पर एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला है कॉजुअल रिलेशनशिप। कॉजुअल रिलेशनशिप मतलब क्या कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का इनके बीच में रिलेशनशिप होता है कि एक के कॉज करने की वजह से दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी प्राइस जो था वो उसने चेंजेस लाए, तो उसकी कॉज की वजह से दूसरा जो अपना क्वांटिटी था उसके अंदर चेंज आ गया, यानी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में। सबसे पहला ये, तो वही लिखा है कि causal relationship exists between two variables when the value taken by one variable directly influence or determine the value taken by the other variable। मतलब एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल जो है उसके उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे कि इनके बीच में कॉजुअल रिलेशनशिप है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। ओके, तो इन कैजुअल रिलेशनशिप द डिटरमाइनिंग वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो प्राइस रहेगा अपना इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि कॉज है जिसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और जिसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, जो दूसरा जो वेरिएबल है जिसके अंदर चेंजेस आ जा रहे हैं उसकी वजह से, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल देंगे। तो टू वेरिएबल आर अनरिलेटेड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी बोली गई है कि अगर मान लो हमने प्राइस को बढ़ा दिया, ठीक है, प्राइस को बढ़ा दिया बट डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आया, या फिर दूसरा कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर चेंज ही नहीं आया, तो ऐसे टाइम पर जो अपना जो वेरिएबल रहेगा वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते। मतलब यहाँ पर ये बोल दिया जाएगा कि ये जो है ये मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये अनरिलेटेड वेरिएबल्स है एक दूसरे से। तो यहाँ पर अपना कोई भी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना भी घूम ले ऊपर नीचे, दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला गया द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम इफेक्ट बोलेंगे, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि कॉज होगा। ठीक है, जैसे प्राइस अपना कॉज है, तो प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसके चेंज होने की वजह से अपने इफेक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर और वो उसके ऊपर डिपेंड है, उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो द अदर फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट टू वेरिएबल्स रिलेशनशिप आर अलाउड टू चेंज द ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप विल मोस्ट लाइकली शिफ्ट टू अ न्यू लोकेशन। यानी क्या कि अगर हम बाकी के जो अदर फैक्टर्स है, जैसे नॉर्मल मॉडल्स में क्या होता है कि हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं ना, कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, बट अगर अदर फैक्टर्स जो रहेंगे वो भी अगर
उनको हम छोड़ दें कि हाँ भाई जाओ ऊपर नीचे तुमको भी होना है हो, तो ऐसे टाइम पर ये जो लोकेशन है यानी जो स्लोप डाउनवर्ड गया वो हो सकता है ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, इसका हम फिर मतलब हिसाब नहीं दे सकते कि क्या चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मली हम यही मान के चलते हैं अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो दूसरा जो टाइप है वो है लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। अब लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है एक ऐसा मतलब रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में जहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है और उनके बीच में से स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस और सप्लाई का अगर देखें, मान लो कि अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो प्रोडक्ट का, जैसे अभी जैसे अगर देखोगे आलू का भाव बढ़ गया था, टमाटर का भाव बढ़ गया था, तो टमाटर का अगर भाव बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाती है, तो जो सप्लायर होंगे वो चाहेंगे हाँ भाई मैं ज़्यादा बेचूँ तो ज़्यादा प्राइस मेरे को मिलेगा, ज़्यादा इनकम होगी, तो वो लोग सप्लाई को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्राइस बढ़ेगी, पहले प्राइस इतनी थी तो इतना सप्लाई होता था, अब अगर प्राइस को हम बढ़ा देते हैं तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो इसका जो स्लोप है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जब ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है तो इसको हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। लीनियर मतलब लाइन एक सीधी बनती है तो उसको लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है? तो यहाँ पर अपना जो लाइन होता है वो स्ट्रेट नहीं बनता है। इन केस ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू द कर्व ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। आपका जो स्लोप होता है वो मतलब कह सकते हो वो एक सीधा लाइन नहीं होता, वो एक थोड़ा ऐसे घुमा हुआ लाइन होता है, तो इसको हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें ऐसा हो जाता है कि मान लो आपका जो प्राइस है, मतलब आपने प्राइस इतना रखा तो आपकी जो डिमांड थी इतनी थी, आपने प्राइस को इतना रख दिया तो एक ही बार में आपकी जो सप्लाई है वो इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक फिक्स नहीं रहता कि कितना बढ़ेगा तो कितना होगा, तो यहाँ पर आपका जो कर्व है वो जब थोड़ा टेढ़ा बन जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तो उसको नॉन लीनियर रिलेशनशिप बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब वही चीज़ कि अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, डायरेक्ट मतलब वही पॉजिटिव रिलेशनशिप कि एक अपना वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी अगर उसके साथ बढ़ेगा तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑक्योर व्हेन वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं दोनों के दोनों, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है ये भी घट रहा है, ठीक है। तो दोनों जब एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो दैट इज दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। अ रिलेशनशिप इन विच टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव रिलेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप इज द वन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। The consumption and income change in the same direction. An increase in consumption is associated with the increase in income, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा। In income similarly a decrease in consumption also accompanies a decrease in income। मतलब क्या कि अगर दिखता है हमको कि हाँ भाई लोग कम खर्चा कर रहे हैं, मतलब क्या कि कम इनकम होगी तभी तो कम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दिखा वही चीज़ है कि अनदर एग्जांपल इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे ही लोग सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो स्लोप होता है वो अपवर्ड में होता है और लेफ्ट साइड में जाता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट साइड में जाता है। मतलब क्या लेफ्ट टू राइट मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो स्लोप है वो पहले लेफ्ट साइड में था, आप मान लो इधर खड़े हो तो ये आपका लेफ्ट साइड है, तो पहले लेफ्ट साइड से ये राइट साइड में जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और नेगेटिव में उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका दूसरा है इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्लोप होता है वो ऊपर से नीचे जाता है, मतलब क्या कि आपका लेफ्ट से ये भी राइट ही जाता है बट ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनवर्स रिलेशन ऑकर व्हेन द वेरिएबल मूव और चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कि एक प्राइस बढ़ रही है तो अपनी जो डिमांड जो है वो कम हो जा रही है, तो ये उल्टा चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अपना इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। तो दैट इज वन गोज अप अदर गोज डाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, व्हेन द प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज the quantity demanded decrease, when the price of pens goes up the quantity bought goes down, ठीक है। जितना आप प्राइस बढ़ती जाएगी उतना उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो टू वेरिएबल हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप व्हेन एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब क्या कि यहाँ पर ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर एक वैल्यू की एक वेरिएबल का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे वेरिएबल का प्राइस जो है वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो उल्टा इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर क्या होता है इट इज़ इलस्ट्रेटेड बाय अ कर्व, यहाँ पर कर्व दिखता है जहाँ पर कर्व स्लोप जो भी है अपना उसको दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रहता है ये जो स्लोप होता है ये डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही अपना लेफ्ट से लेकर राइट रहेगा लेकिन डाउनवर्ड स्लोप में रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। मे बी आपको ये समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पर अपने जो
रिलेशनशिप बिटवीन जो वेरिएबल्स है वो फिनिश हो जाते हैं। मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी आ जाएगा, चैनल के ऊपर कल आ जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी देख सके। एंड वीडियो को शेयर करने के बाद आप जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर अपना फीडबैक दे देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, ताकि हम आगे मोटिवेट होकर आगे भी वीडियोस बनाएं। बट अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बता सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देना एंड वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पस के लिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा इसका पीडीएफ, जाकर आप ले सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो हो सकती है नेक्स्ट लेक्चर आ गई हो साइड में, तो यहाँ से जाकर आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो को भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।